हनुमान जी ने सिर्फ अपना पर्सनल काम किया है। पर्सनल काम किया। यहाँ को इंडिविजुअल काम किया, कोई पब्लिक का काम तो कोई किया नहीं। कौन सा पब्लिक किस आधार पर? विकास कराते हैं वो, बहुत अच्छा आदमी है वो। सबके लिए वो काम करता है, गरीब के लिए वो साथ में है, गरीब जनता के लिए। हम उसको देखना चाहते हैं और हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बीजेपी से कोई कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी को जीते हुए हो गए 3.5-4 साल हो गए। उसके अंदर आज ही देखा, पहली बार ही निकलते हैं। कांग्रेस बीजेपी को हम नहीं जानते हैं, हम खाली हनुमान को देखना चाहते हैं, आपकी राजस्थान का सीएम। ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो सही हो, मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से 40 सीट कांग्रेस की आएगी, सिर्फ राजस्थान की, और बाकी बीजेपी सब बीजेपी। और ये बीच में फिर आरएलपी कहाँ गई? यार रेल वैल्यू कुछ नहीं है, वो 0 नंबर है। वो पर्सनल काम है, सार्वजनिक काम नहीं है। जो मर्डर में या किसी का एक अरे 1 मिनट रुक लो यार, तुम बोल रहे। जो पर्सनल काम है किसी का हो वो पर्सनल माना जाएगा। जो सामूहिक काम होगा वो सार्वजनिक काम होगा। सार्वजनिक काम के अंदर जो भाग लेगा, जो विकास करेगा, उसकी दुनिया और जनता मानव महत्ता देगी। ठीक है ना। हनुमान जी ने सिर्फ अपना पर्सनल काम किया है। पर्सनल काम किया। यहाँ को इंडिविजुअल काम किया, कोई पब्लिक का काम तो कोई किया नहीं। कौन सा पब्लिक का क्या क्या काम मतलब नहीं किया उन्होंने? कौन सा काम किया? विकास का काम क्या कौन सा किया? बता दीजिए। कोई काम नहीं है, पर्सनल काम है सिवाय। क्या होना चाहिए था काम? विकास के लिए जो प्रतिनिधि का फर्ज है, विकास का, पानी, बिजली, शिक्षा, ये मेन चीज़ है। गरीब जनता है, उसको अनुदान देना, उसकी देखभाल करना, उसको आगे सहयोग करना। गरीब बच्चे हैं उनको प्रोग्रेसिव दिलाना करना। जो मेन बहुत पब्लिक की समस्या है सार्वजनिक, उसमें सहभागिता हो, उसकी महत्ता है ना। तो इसकी शिकायत तो आप लोग करते होंगे ना? शिकायत करें, कितने शिकायत किस करे? क्या सुनवाई नहीं होती है कोई शिकायत? किस शिकायत करे? उन्हीं से शिकायत नहीं करते ये सब की जो भी? आज देखा हमने तो आया कब से शिकायत सुनने के लिए? कोई समस्या प्रदान रखा है? जीतने के बाद में आज हमारा गांव के अंदर आज ही उनकी रैली निकली थी यहाँ पे से। और जीतने के बाद में 4.5 साल नहीं, हनुमान जी को जीते हुए हो गए 3.5-4 साल हो गए। उसके अंदर आज ही देखा, पहली बार ही निकलते यहाँ पे, पहली बार ही। वो भी ऐसे रोड शो में निकले थे। कहा तो ये जा रहा है कि वो तीसरे मोर्चे के तौर पर देखे जा रहे हैं राजस्थान। नहीं, राजस्थान में तो तीसरे मोर्चे के अंदर देखे जा रहे हैं, वो उनकी पार्टी है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र के अंदर तो देखे नहीं। और क्षेत्र के अंदर, हमारा क्षेत्र के अंदर तो हनुमान जी ने कोई 1 रुपये भी दिया नहीं। विकास तो उनका है नहीं, हनुमान जी का भी पर्सनल विकास यहाँ का कोई कुछ MP कोटे से वगैरह यहाँ पर कोई पैसा आज तक दिया नहीं। पुराने टाइम का किसान को ताकि कांग्रेस है ना तकड़ी। अब बाद किसान काम हनुमान साहब है, मेरी बार किसान काम नई पार्टी करी हो और पार्टी बनती बनी मजबूत। नई पार्टी आदमी है, 1-3 आदमी है, पार्टी बनती डिले बनी। आज नई पार्टी बने, बनती बनी। टाइम लागी। भारी आदमी है, 1 मुंडा आदमी भारी है। वो आदमी 1 मुंडा है। कितना सीट निकाल लेंगे? हैं? कितना सीट निकाल लेंगे? 200 सीट पे वो चुनाव लड़ने की घोषणा की। जाहिर तेज के मैं है ना बिड़ा और कोई कांग्रेस हनुमान बीजेपी लड़ रही। खुद हट लियो। हाँ खुद हट लियो। खुद हाथ इनमें नहीं गिरियो, खुद हाथ करूँ मैं। हनुमान जीतेगा नेता राजस्थान के अंदर। आपने सुना ना, ये लोग कह रहे हैं कि वो तो आते ही नहीं है, जनता से मिलते नहीं है, काम उनका है नहीं। वो किस आधार पर? विकास कराते हैं वो, बहुत अच्छा आदमी है वो। सबके लिए वो काम करता है, गरीब के लिए वो साथ में है, गरीब जनता के लिए। हम उसको देखना चाहते हैं और हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बीजेपी से कोई कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए हनुमान बेनीवाल की सरकार, राजस्थान के मायने सीएम। हम उसको देखना चाहते हैं। कितना सीट निकालेंगे? 200 सीट पे चुनाव लड़ने की घोषणा। से कम हनुमान बेनीवाल की 100 सीट आएगी बहुमत के साथ। तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सीएम बनेंगे वो तो इस पर बनेंगे। हमारी ये घोषणा है। हम तो हनुमान बेनीवाल को देंगे। कौन मुस्लिम है? तो क्या हुआ? मैं वोट उसको देना चाहता हूँ और वोट उसको दिलाऊंगा और विजय कराएंगे। तो क्या मतलब जो मुसलमान है यहाँ के वो हनुमान बेनीवाल को वोट कर रहे हैं? वो चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल बहुत काम आता है, बहुत ही क्या काम आता है? क्या काम आता है?
बहुत जहाँ जो समझ लो कोई गरीब के लिए कोई समस्या हो गई तो वो काम करवाते हैं, हर काम करवाते हैं। नाम बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम रशीद है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है? यहाँ का जाहिल गांव का नाम क्या है? गांव रोड। आप बताइए, तो क्या वो अच्छे से सबका काम करते हैं? हाँ, हमारा काम करते हैं, हम उसको नहीं जानते, कांग्रेस बीजेपी को, कांग्रेस बीजेपी को हम नहीं जानते हैं, हम खाली हनुमान को देखना चाहते हैं आपकी राजस्थान का सीएम। कितनी सीट डालेगी बीजेपी? बीजेपी सीट मेरे हिसाब से 40 सीट कांग्रेस की आएगी सिर्फ राजस्थान की, और बाकी बीजेपी, सब बीजेपी। और ये बीच में फिर आरएलपी कहाँ गई? ARL वैल्यू कुछ नहीं है, 0 नंबर है। 125 LLB। देखो आपका आइडिया है, आपका आइडिया। तो कुछ तो आधार होगा ना। जो आपका वोट देना चाहते हैं वो आपको देंगे, जो मेरा वोट है मेरा मैं उसको दूंगा। आप इतना कह रहे हैं, सीट किस आधार पे कह रहे हैं? आएगी 125 सीट। तो ऐसी हवेबाजी में कर देने से आएगी? कैसे? मतलब हवे में बोल देने से नहीं आएगी ना, कुछ तो आपके पास अनुमान हो। समझ लो एक बात है, यहाँ ने सीट आएगी उनकी, वो बहुत मदद कर रहा है, वो बहुत फिर कार्य कर रहा है, ठीक है ना, उसके 125 सीट कौन कौन लोग वोट देंगे? उसको सब देंगे, छत्तीस को। लेकिन उनके ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि वो एक ही कौम और एक जात को लेकर के राजनीति कर। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, 36 जात को साथ में लेके चलता है वो। ये देखो जी, सही बिल्कुल यही कह रहे। आप पूछ रहे थे वसुंधरा जी का, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो सही है, वो मैं नहीं मानता। क्या लगता है आपको? हमारा लगता है कि RLP का मैं ही पार्टी का ही हूँ, लेकिन ये बार बीजेपी को दूंगा मैं। तो उसका कारण है विकास नहीं किया उन्हें, आने का काम भी नहीं रखा, आज आया हो जीतने के बाद में। ये बताइए, आपके जो संसदीय क्षेत्र है उसमें विकास का काम हुआ है? हनुमान जी ने काम किया है? नहीं किया। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बात है, हनुमान जी ने काम तो कोई नहीं किया, विकास तो नहीं किया है, लेकिन देंगे वोट उसको, हम वोट उसको देंगे हम। तो उसमें क्या है, तो मेरे दिक्कत की क्या बात है, वोट उसको देंगे हम, तो हनुमान को। वो अगले चाहे वो तो दो अगले, उनके चेहरे पे देंगे, विकास के काम पे आप नहीं देंगे? हाँ नहीं, तो उसको देंगे हम, हनुमान को। देखो आपका आइडिया है, मेरे दिमाग से तो नहीं है, क्यों, हम तो ओरिजिनल पार्टी है उसका RLP का, लेकिन अब की बार मेरा मन बीजेपी का ही है। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? राम किशोर। आप भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? हाँ साहब, जय। काम हुआ है विधानसभा में? हाँ, रोल काम। और सांसद जी ने काम किया है, बेनीवाल जी ने, हनुमान बेनीवाल? जी ने तो काम तो किए ही है, काम तो नहीं किया तो वो यहाँ कौन रहने देता। वो उसके पास वोट भी नहीं था पहले, वोट यही इसी गांव के माँ कहते थे कि 300 वोट नहीं आएगा, तो वो 700 वोट लिए थे पहली बार में। दूसरी बार में इस गांव के माँ 3 वोटों से आ रहा था ये गांव में, और चौथी बार के माँ सांसद बन के वो 5 साल के अंदर 2 बार जीते थे। पहले MLA थे, बाद के माँ सांसद बन गई, उसका भाई को MLA बना दिया, आप सांसद बन गए। आधे नागौर जिला का मालिक है वो काम नहीं कराया तो उसको रहने कौन देता था।